कहने को तो खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म 26 यानी 26 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति ये फॉर्म भर नहीं पा रहा है। तो क्या क्या परेशानियां आ रही है और इन परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है, चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। पहली परेशानी तो आ रही है आधार लिंक से संबंधित। हमने अपना आधार कार्ड राशन कार्ड में अपडेट करवा रखा है, जन आधार कार्ड में अपडेट करवा रखा है। इसके बावजूद जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आधार कार्ड लिंक दिखाई नहीं देता, और लिंक नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और आधार कार्ड अगर लिंक है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। हालांकि मोबाइल नंबर तो लिंक है, लेकिन वो राशन कार्ड में आधार कार्ड अपडेट दिखाई न देने की वजह से वहां पर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो अब इस समस्या का क्या समाधान है? तो पहले राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक का जो काम है वो राशन डीलर के पास था, वो करते थे। अभी हमने जब राशन डीलर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से ऑप्शन हटा दिया गया है, अब हमारे यहाँ पर यह काम नहीं होता। तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएसओ ऑफिस में। तो अब जिला काफ़ी दूर है, लोग नहीं जा सकते और हर कोई जानता भी नहीं है। तो अब इसका क्या समाधान होगा? तो अगर सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरने हैं, लोगों को जोड़ना है, तो ये स्कीम शुरू करनी होगी। या तो ये काम ई मित्र धारकों को देना होगा या फिर राशन डीलरों को। यहाँ पर अगर साफ साफ कहूँ तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए इस काम के लिए। अभी आपको इधर उधर पैसे देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ई मित्र धारकों को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ये लिंक करवाने के लिए कि हमारा फॉर्म फटाफट भरा जाए। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो है पटवारियों की हड़ताल। यहाँ पर पटवारी के हस्ताक्षर यहाँ पर फॉर्म में मैंडेटरी है। अगर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो फॉर्म ई मित्र धारक अपलोड नहीं कर रहे हैं, और वहां पर अगर अपलोड भी कर देंगे तो फॉर्म अप्रूव नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ ई मित्र धारकों ने सभी आवेदकों को फॉर्म तो प्रिंट करके दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट तो अच्छे खासे तैयार कर दिए हैं, पैसे भी ले लिए, लेकिन वहां पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं तो फॉर्म अपलोड नहीं हो रहे हैं, और अपलोड नहीं हो रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा में जुड़ने का तो सवाल ही छोड़ो। अब यहाँ पर जो पटवारियों की हड़ताल है उसकी कोई फिक्स डेट नहीं बताई जा रही है, अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। तो एक तरफ तो ये फॉर्म कई सालों से शुरू हुए हैं, लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे स्कीम का कि हमारा परिवार भी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सके, हमें भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके, और दूसरी तरफ पटवारियों ने हड़ताल कर दी। तो अभी ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर गवर्नमेंट वाकई लोगों को जोड़ना चाहती है, गरीब लोगों को लाभ देना चाहती है, तो पहले इन दो समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तभी लोग खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भर पाएंगे। तीसरी चीज, ई मित्र पर फॉर्म भरे जाने चाहिए ताकि ई मित्र धारक सही तरीके से काम कर सके, और यहाँ पर जन आधार कार्ड से फॉर्म भरे जाने चाहिए। पिछली बार जब जन आधार कार्ड से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे गए थे तो आमजन को ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, और ना ही मित्र धारकों को बहुत ही आसानी से फॉर्म भरे गए थे, और बहुत ही आसानी से जिनके अप्रूव होने थे फटाफट अप्रूव हो गए थे। लेकिन अभी क्या है कि ना तो फॉर्म भरे जा रहे हैं और अप्रूव की तो बात ही क्या करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि पटवारियों के हस्ताक्षर की क्या जरूरत है? तो अगर कोई लघु या सीमांत किसान है, या फिर कोई भूमि कृषक है, या फिर इस प्रकार की जो कैटेगरी है, उसका वेरिफिकेशन के लिए पटवारी जरूरी है। और जो ऑफलाइन फॉर्म है उसमें क्लियरली पटवारी के हस्ताक्षर मेंशन किए गए हैं, तो वो ई मित्र धारक बोलता है कि वो हस्ताक्षर करवा के लेके आओ। और अगर आप मेरी माने तो वो जरूरी भी है, क्योंकि पिछली बार हमने कई फॉर्म ऐसे ही चढ़ाए थे तो वो अप्रूव नहीं हुए थे, चाहे वो पेंशनर ही क्यों ना हो। अगर हम पेंशन पीपीओ से फॉर्म भर रहे हैं तो भी वहां पर हस्ताक्षर मैंडेटरी बताया जा रहा है। तो अब इस समस्या का समाधान भी नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम है जिससे लोग खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रह सकते हैं। 4-5 सालों का इंतजार और ये स्कीम आती है, और उसके बाद भी अगर लोग वंचित रह जाएंगे तो फिर ये मान के चलिए कि आगे 5 से 10 सालों पर बात पड़ जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार फॉर्म बंद होने के बाद जल्दी दोबारा से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म शुरू होंगे। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि नहीं। राजस्थान में पूरे में है तो 100% हो रहा होगा, और पटवारियों वाली इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए तो ई मित्र धारकों को और आमजन को राहत मिले। आप किसके बारे में क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे ई मित्र धारक बोल रहे हैं कि साइन नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर दो। आधार लिंक नहीं है, एक का लिंक है, बच्चे का लिंक है, तो उस हिसाब से ही अपलोड कर दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जरूर स्कीम आएगी, जरूर कोई सर्विस दी जाएगी जिससे आप अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड अपडेट करके, और वहां पर जब सही अपडेट दिखाएगा तब आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप सभी लोग इंतजार करेंगे तो गवर्नमेंट सर्विस देगी, लेकिन अगर कुछ लोग फॉर्म भर देंगे तो बाकी जो जरूरतमंद है वो वंचित रह जाएंगे। तो ये चीज़ ई मित्र धारकों को ध्यान में रखनी चाहिए, और बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जैसे इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।